हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों 2024-25 का बजट अनाउंस हो गया है और इस बजट में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ थी, बहुत सारा चेंजेस किया गया है। जैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें एसटीटी चार्जेस होता है, तो उसको पहले थोड़ा कम था, उसको उसमें बढ़ा दिया गया, चार्जेस बढ़ गया। फिर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, इसमें चार्ज बढ़ा। साथ में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्टॉक को बाय करके होल्ड करके रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, तो फिर उसमें भी चार्जेस बढ़ाया गया है। तो अगर यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आप एक लॉट से अगर ट्रेडिंग करेंगे तो पहले कितना लगता था पैसा और अब कितना लगेगा, कितना आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा इस बजट के अनुसार, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के चार्जेस के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा मार्केट के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को भी आइडिया होगा कि जब भी बजट अनाउंस होता है उस दिन मार्केट कैसा चलता है, उसके एक दिन पहले मार्केट कैसा चलता है और बजट आने के एक दिन बाद मार्केट किस तरीके से चलता है, इसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। ताकि जब भी बड़ा इवेंट इस तरीके से कोई भी अगर आए और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, तो आपको पहले से पता होगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, कहाँ पे जा सकते हैं। आप दोस्तों निफ्टी 50 का आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं कि आज के दिन अगर देखते तो निफ्टी 50 बिल्कुल अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर इसका एक वीक का चार्ट देखते तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ऊपर था, लेकिन फिर धीरे धीरे एक डाउन ट्रेंड में है। अगर बड़ा टाइम फ्रेम में देखते तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अगर आप आज का अगर देखते तो मार्केट अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे आखिर क्या हो रहा है, किस तरीके से मार्केट चल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको जानने के लिए यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग को देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं इसका कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हो तो मैंने डे का टाइम फ्रेम लगा करके रखा है। तो अगर आप कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करना है। जैसे डे का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, 4 आवर का टाइम फ्रेम आपको देखना है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हैं, 30 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हैं। और ट्रेडिंग अगर करना है इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट जो भी लेवल है उसको बनाने के लिए आपको बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए और मल्टीपल टाइम फ्रेम देख लेना चाहिए। अब ये समझ में आ गया। आप थोड़ा सा अगर इसका चार्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मार्केट सबसे पहले तो ये जो भी लाइंस मैंने यहाँ पे बना करके रखे हैं इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने बनाया है, एक इसको क्लियर करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में है। जैसे अगर इधर देखते बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, इस तरीके से मार्केट जा रहा है। लेकिन अगर आप इधर रिजल्ट के बाद देखते हैं, रिजल्ट के पहले भी मार्केट एक अप ट्रेंड में था, लेकिन एक बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा था। जैसे अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था और मार्केट इस तरीके से बढ़िया से इसको फॉलो कर रहा है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जब इलेक्शन आया, इलेक्शन का रिजल्ट आया, उस टाइम से मार्केट उस ट्रेंड को, जो रिजल्ट से पहले जो ट्रेंड चल रहा था उसको ब्रेक करके एक नया ट्रेंड बनाना स्टार्ट किया। जैसे अगर देखते तो रिजल्ट इस दिन आया था यहाँ पे, तो अगर इधर अगर देखते पिछला ट्रेंड तो मार्केट इस तरीके से रेजिस्टेंस में गया था, तो वहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था। उसके बाद आता है एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में एक्सपेक्टेशन जो था वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया और यहाँ मार्केट चला गया। मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट सपोर्ट के आसपास आता, लेकिन एग्जिट पोल आने की वजह से मार्केट ऊपर चला जाता है। अब देखते तो एग्जिट पोल में बताया गया कि बीजेपी को 400 प्लस सीट आएगा और उसके बाद होता क्या है कि 300 प्लस भी नहीं आता, 300 भी नहीं आता है और मार्केट गिरता है। मतलब यहाँ पे लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि 400 सीट आने वाला है तो बहुत खतरनाक होगा, लेकिन आया नहीं, 300 भी नहीं आया तो मार्केट गिर गया। सब लोग यहाँ पे जो सोचा था वो हुआ नहीं, तो मार्केट गिरता है, बहुत खतरनाक गिरता है। अब जो मार्केट का पिछला जो सपोर्ट था उससे नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग के टाइम थोड़ा यहाँ पे रिवर्स करता है और जो भी सपोर्ट लाइन था उसके आसपास जा करके मार्केट क्लोज करता है। अब जितना मार्केट यहाँ पे गिरा था 4 तारीख को, उसके बाद 2 दिन में ही देख सकते उतना रिवर्स कर लिया। यानी पिछले दिन का जो पिछला जो ट्रेंड लाइन था, रेजिस्टेंस जो था उसके आसपास आ गया। अब हम लोगों ने इधर देखा कि मार्केट जब भी रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा था मार्केट गिर रहा था, लेकिन इधर देखते तो मार्केट धीरे धीरे क्या किया कि ये जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट करता है और मार्केट क्या करता है कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि जब भी कोई भी रेजिस्टेंस टूटता है या फिर सपोर्ट टूटता है, तो अगर रेजिस्टेंस है तो उसको ब्रेकआउट करके वो एक सपोर्ट के जैसा काम करेगा, और अगर सपोर्ट टूटता है तो वो एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया ये एक रेजिस्टेंस था, लेकिन
ब्रेकआउट करता है तो फिर से यहाँ पे अब ये रिटेस्ट करने आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस था, तो अब शायद ये सपोर्ट के जैसा काम करे और मार्केट यहाँ से रिवर्स करके और भी ऊपर जा सकते हैं। अब ये समझ में आ गया। अब अगर देखते तो यहाँ पे आता है बजट, इस दिन बजट आता है, कैंडल देख सकते किस तरीके से बना। तो मार्केट अभी देखते तो यहाँ पे गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग अब सपोर्ट के आसपास आ गया है। तो अब ये कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ से घूमेगा, लेकिन एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि बजट में जो भी चीज़ यहाँ पे अनाउंस हुआ, यहाँ पे अगर टैक्स वगैरह जिस तरीके से बताया गया टैक्स के बारे में, अगर लोगों को लगता है कि टैक्स यहाँ पे घटाया गया है तो फिर मार्केट यहाँ से बढ़िया से और ऊपर जाएगा। अगर लोग अच्छे से समझ नहीं पाते बजट में क्या आया है, अगर लोगों को लगता है कि टैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है स्टॉक मार्केट में या फिर और भी चीज़ों में, तो फिर मार्केट शायद ये जो सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेकआउट करके थोड़ा नीचे साइडवेज हो सकता है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे डे का टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे 10 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करता हूँ। अब अगर यहाँ पे देखते तो अब क्लियर होगा कि मैंने ये जो लाइन बनाई ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था पहले, लेकिन अब एक सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है। और अभी अगर आप देखते हैं तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पे गिरता है, फिर ऊपर जाता है और फिर आप देख सकते हैं गैप डाउन के साथ यहाँ पे मार्केट आता है, उसी रेजिस्टेंस का जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है वहाँ तक आता है और वहाँ से मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है। अब इस तरीके से मार्केट जा रहा है तो शायद मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं बता सकते। जब भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में कुछ भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको जरूर से देखना है। पता नहीं है कि कौन कौन सा कैंडल बनता है, सपोर्ट में कौन सा कैंडल बनना चाहिए, रेजिस्टेंस में कौन सा कैंडल बनना चाहिए, कौन कौन सा बुलिश कैंडल है, कौन सा बेयरिश कैंडल है। अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप हमेशा गलत ट्रेड लेंगे और आपका लॉस होगा। तो अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना है तो इसका एक मैंने PDF बनाया कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसमें 30 से प्लस आपको PDF मिल जाएगा कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो उसको देख सकते हैं, उससे आप आइडिया ले सकते हैं कौन कौन सा कैंडल मार्केट में बनता है, कौन सा बुलिश कैंडल होता है, कौन सा बेयरिश कैंडल होता है। अगर आपको जानना है कौन कौन सा कैंडल है तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब ये समझ में आ गया। और अभी अगर देखते हैं मार्केट एक अप ट्रेंड में हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा रिकैप बताया मार्केट के बारे में कि रिजल्ट से पहले किस तरीके से था, अभी किस तरीके से और मार्केट कहाँ पे जा सकता है। वैसे मार्केट का ऑल टाइम हाई ये है 24,000 कितना है ये भी मैं आप लोग को चेक करके बता देता हूँ। तो मार्केट का हाई अभी है 24,850, 24,850 के आसपास है। तो इस तरीके से मार्केट का हाई है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी किस तरीके से चार्जेस बढ़ा है। तो पहले अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ग्रो एप्लीकेशन, एंजल वन, अपस्टॉक, जीरोधा, जो भी ब्रोकर आप यूज़ करते हैं, सब में है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बाय करने का आपको 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। साथ में सेल करने का, आपने पोजीशन बाय किया है तो उसको कभी तो एग्जिट करेंगे तो उस टाइम फिर से आपको 20 रुपया देना पड़ेगा। यानी अगर आप एक ट्रेड कंप्लीट करते बाय और सेल का तो 40 रुपया ब्रोकरेज चार्ज है ओनली। ये सरकार को नहीं जाता, ये ब्रोकर रखता है जो आपको ट्रेड करवा रहा है। अब इसमें जो भी चार्जेस वगैरह था, अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं पहले, तो यहाँ पे अगर आपने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाया, नेट टू नेट, यानी आपने जितना कैपिटल यूज़ किया उसी में आपने एग्जिट कर दिया है, तो हर एक ट्रेड के अंदर आपको 50 रुपया देना पड़ता है, जिसमें 40 रुपया ब्रोकरेज चार्ज और 10 रुपया जो भी अलग अलग चार्जेस है वो। अगर आप उसमें थोड़ा प्रॉफिट करते तो प्रॉफिट के अनुसार यहाँ पे GST वगैरह बढ़ जाता है, चार्जेस वगैरह बढ़ जाता है, क्योंकि परसेंटेज में चार्जेस होता है। जैसे STT चार्जेस यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ पे चार्ज है जो 0.01% है, इस तरीके से परसेंटेज में है। अब अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं तो परसेंटेज में वो प्रॉफिट भी बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ जाता है। तो पहले मान लेते हैं कि आपका 10 रुपया, मतलब ब्रोकरेज चार्ज छोड़ करके 10 रुपया अगर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता था तो अब वो 12 रुपया होगा, 2 रुपया आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप बढ़िया प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट करते तो ये शायद 15 रुपया तक हो सकता है, यानी 40 रुपया प्लस 15 रुपया 20 रुपया, इस तरीके से, यानी 15 से 20 रुपया आपको चार्ज देना पड़ेगा। एक लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, अब 2 लॉट से करेंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ सकता है, अब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे जैसे एक लॉट में अगर आपको 15 रुपये चार्ज देना पड़ रहा है तो 2 लॉट में आपको 30 नहीं देना पड़ेगा, 2 लॉट में शायद 20 या फिर 25 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चार्जेस है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किसके लिए पड़ता है, तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पैसे के साथ ट्रेडिंग करते हैं, जो स्मार्ट मनी है, जैसे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग, तो ये बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है। या फिर कोई भी ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हैं लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, 1,000 लॉट बाई कर रहे हैं,
तो फिर यहाँ पे उनको चार्ज दिखेगा और बहुत चार्ज उनको लगेगा, बहुत ज़्यादा चार्ज। लेकिन अगर आप 1-2 लॉट से अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, 1-2 रुपया 3 रुपया इस तरीके से बढ़ा होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बजट के बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कितना एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करना है, ऑल पे। तभी आप अगर कोई भी मैं इस पर वीडियो डालता हूँ इस चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।